HSSC की अपनी नेक्स्ट क्लास है मानव शरीर के अंग। पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी। सबसे पहले पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी में गुदा, गुदा जिसको हम अनश कहते हैं, अनश, मल को बाहर निकालना। जब हम खाना खाते हैं तो जो भोजन है वो छोटी आंत में जाता है और जो अपशिष्ट जो होता है वो बड़ी आंत में जाके और गुदा के द्वार से मल को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद आती हैं सिराएं। सिराएं, सिराएं क्या होती हैं? वेन्स। सिराएं क्या होती हैं? जो अशुद्ध रक्त होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है उस रक्त को हृदय की तरफ पहुंचाती है। हृदय में जो पहुंचाती है वो सिराएं होती है। उसके बाद होती है धमनी। धमनी क्या होती है? उसके बाद होती है धमनी। धमनी का जो मुख्य कार्य होता है कि शरीर में जो है ना, शरीर के विभिन्न भागों में शरीर में रक्त को पहुंचाना। हृदय में से और जो शुद्ध रक्त है उसको शरीर के अन्य अंगों में पहुंचाने का काम आर्टरीज करती है। आर्टरीज होती है, धमनियां होती है। उसके बाद आती हैं हड्डियां, बोन्स। हड्डियां क्या काम करती हैं कि इनमें WBC और RBC बनते हैं। हड्डियों में WBC और RBC बनते हैं। उसके बाद होती है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत क्या होती है कि जो भोजन हम करते हैं वो छोटी आंत में जाता है। एक इसमें छोटी आंत में पानी का अवशोषण होता है। पानी का अवशोषण होता है छोटी आंत। ये पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण है छोटी आंत। उसके बाद होता है हार्ट, हृदय। हार्ट, हृदय क्या करता है कि रक्त को, हमारा जो ब्लड है, रक्त को साफ करना किसके द्वारा? पंप के द्वारा। और इसी पंप के द्वारा जो हमारा हृदय है वो धड़कता है बेहतर बार। उसके बाद आती है हमारी जो वो क्या बोलते हैं, किडनी। किडनी, किडनी का क्या कार्य होता है कि जो भी हमारे शरीर में तरल पदार्थ हैं, जो भी शरीर के तरल पदार्थ हैं, जो भी शरीर में तरल पदार्थ हैं, कि जो हमारी किडनी है उसको फिल्टर करके फिल्टर यानी कि अशुद्धता को मेट के शुद्ध करके और यूरिन द्वारा बाहर निकालना।
ये किडनी का कार्य है। यूरिन द्वारा बाहर निकालना, ये किडनी का काम है। जो बड़ी आंत है, जो हमारी बड़ी आंत है, वो जो हमारी पाचन क्रिया है उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। उसका मुख्य अंग है पाचन क्रिया। उसके बाद आता है यकृत। यकृत जो हमारा लीवर है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर है, ये एक तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। इसका जो भार है, लीवर जो होता है 1.5 से 2 किलोग्राम तक इसका भार होता है, इसका वजन होता है। यकृत में एक हिपेरिन नामक पदार्थ होता है। यकृत में हिपेरिन नामक पदार्थ होता है जो रक्त को जमने से रोकता है। जो रक्त को जमने से रोकता है। यकृत में विटामिन ए और डी दोनों विटामिन पहले ही संचित रहते हैं आवश्यकता अनुसार। जब इनकी आवश्यकता होती है तो यकृत इनको देता है। जब कोई व्यक्ति जहर खाकर मरता है, जहर खाकर जब मरता है कोई व्यक्ति, तो जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो यकृत ही चेक होता है, यकृत की जांच होती है, यकृत की जांच होती है। उसके बाद होती है टंग यानी कि जीभ। जीभ क्या करती है कि इसमें जीभ में 1000 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है, यानी कि 1000 प्रकार की स्वाद बता सकते हैं, ठीक है। जीभ के जो दोनों किनारे होते हैं उन पर खट्टेपन का एहसास होता है, दोनों किनारों पर खट्टेपन का एहसास होता है। और जो पिछला भाग है वो कड़वापन बताता है। और जो अग्रभाग है वो नमकीन और मीठा बताता है। और जो जीभ का मध्य भाग है, जो मध्य भाग है वो निष्क्रिय का मतलब है कि उसे ना तो पता लगता ये खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कोई स्वाद नहीं बताता। ठीक है। जीभ के बाद उसके बाद एक होता है अग्नाशय। अग्नाशय अग्नाशय क्या करता है?
एक तो ये अग्नाशय इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन का उत्पादन करता है, यानी कि इसको पैनक्रियाज बोलते हैं। जिसका अग्नाशय ठीक से काम नहीं करता ना, उसके शुगर बोलते हैं इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसकी कमी से शुगर होती है, मधुमेह जिसको बोलते हैं। तो जिसका पैनक्रियाज सही कार्य नहीं करता, उसे शुगर की बीमारी। ये क्या करता है अग्नाशय कि जो हमारी छोटी आंत होती है, जिसमें भोजन करने के बाद जब भोजन जाता है, जो छोटी आंत होती है, उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं, उनका अवशोषण करता है, उनका अवशोषण करता है। जब प्रकाश का संश्लेषण होता है, तो उसमें CO2 होती है, CO, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और 0.00001% इसमें ओजोन होती है, O3। पाश्चरीकरण की खोज किसने? लुई पास्चर। जो हमारी पेशियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, इन पेशियों में थकावट किसकी वजह से होती है? थकान। तो मांसपेशियों में जो थकावट होती है वो लैक्टिक अम्ल इकट्ठे होने से, जो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल है, जब वो इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी मांसपेशियां थक जाएगी। जब नेत्रदान होता है, नेत्र का आंखों का दान किया जाता है, तो उसका कौन सा भाग दान दिया जाता है? कोर्निया। हमारा जो हृदय है, हृदय की जो धड़कन होती है, उनको नियंत्रित कौन करता है? पोटेशियम। धड़कनों को नियंत्रित करता है कौन सा खनिज पदार्थ? पोटेशियम। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, ये होते हैं खनिज पदार्थ। एक होता है भौतिक परिवर्तन, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन।
देखो भौतिक परिवर्तन जब कोई पदार्थ है, ठीक है, यदि वापस उसी अवस्था में आ सकता है, यदि वापस उसी अवस्था में आ सकता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। और यदि वापस उसी अवस्था में नहीं आ सकता तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है। देखो जल का वाष्प बनना, क्योंकि वाष्प बनने के बाद वापस वाष्प जो है वो जल बन जाता है, ठीक है। जल का बर्फ बनना, और जब वापस बर्फ है वापस जल बन सकती है। जो विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब का जलना, तो विद्युत बल्ब का जलना जब लाइट चली जाएगी तो वापस विद्युत बल्ब बन जाएगा, तो वापस कोई चीज बन जाएगी, वो भौतिक परिवर्तन होता है। और मैं कहूँ कि दूध का दही बनना, तो अब ये जो दही है वो कभी भी वापस दूध नहीं बन सकता, ये रासायनिक परिवर्तन है। जैसे लोहे में जंग लगना, जब लोहे में जंग लग जाती है तो वापस वो लोहा वैसा का वैसा नहीं बन सकता, ठीक है।